को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज देखिए मैं छत पे ले आई हूँ ये कारपेट, और ये हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि ये कारपेट है तो वो उसको गंदा होना ही है। इसी पे बैठ के ये कुछ गिर जाता है, खाना वाना भी बच्चे खा लेते हैं इसी पे बैठ के, तो गिर जाता है कभी। और वैसे भी कारपेट है, उस पर चलते हैं चप्पल पहन के, और ये सब तो गंदा तो होता ही है। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं इसको 1-2 महीने में धोती रहती हूँ। तो ये मैंने दीपावली में धोया था, और दीपावली के बाद मैं अब धो रही हूँ इसको। तो मैंने इसमें पूरे में सूखा हुआ निरमा पाउडर डाल दिया है, और फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी पानी। तो थोड़ी देर तक उसमें इसी तरीके से भरा रहेगा वो, और फिर इसके बाद मैं कपड़े धोने वाले ब्रश से इसको साफ़ कर दूँगी। और ये जितना हो पाता है मैं कर देती हूँ। वैसे वो उतना ज़्यादा साफ़ नहीं निकलता है अब, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसमें जो वाइट लाइनिंग है ये बहुत ही गंदी लगने लगती है देखने में। और इसमें ये बाल धागा वागा ये सब चिपक जाता है, तो वो तो झाड़ू से या ब्रश से निकल जाता है, रोज़ निकाल देती हूँ मैं। लेकिन जब ये गंदा हो जाता है तो फिर ये धोना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैं इसको धो लेती हूँ, और 2-3 महीने में धो लेती हूँ। वैसे ऐसे तो टाइम 2-3 महीने के टाइम में मैं ही धोती हूँ, ऐसे इतनी जल्दी जल्दी नहीं धो पाती हूँ। इसको धोने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है। ये क्या है कि इसमें पानी, जैसे ही इसमें पानी जाता है तो ये बहुत भारी हो जाता है, तो अकेले तो ये उठ भी नहीं पाता है। वो तो मैं कर लेती हूँ जैसे तैसे करके। वैसे ये एक लोगों के बस का नहीं है अकेले इसको उठाना, जी बहुत भारी हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उठा लेती हूँ, आधा पलट देती हूँ, फिर आधा पलट देती हूँ। तो मैं इस तरीके से इसको ब्रश को गोल गोल घुमाऊँगी, तो इसमें जितने ब्रश में धागे बाल ये सब फंस जाते हैं उसमें, तो वो सब निकल जाएंगे। और अब इनको सहयोग भाई को शौक़ हुआ था कि हम भी करेंगे मम्मा की मदद। इन्हें ज़्यादा मेरे साथ आके काम करने लगते हैं कि मैं मम्मा की मदद करूँगा। इसको ये भी लगता है कि मैं करूँगा तो मम्मा कहेगी कि देखो दिद्दू नहीं करती है। इसका बस यही काम होता है कि दिद्दू नहीं करती है, तो इसीलिए ये आगे आके करने लगता है, जिससे मुझे ये लगे और मैं उसको डांट दूँ बिट्टू को, तो इसको मज़ा आ जाता है। तो ये बता रहा है कि मैं मम्मा की मदद कर रहा हूँ। ये आवाज़ साफ़ नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसकी आवाज़ को वो कर दिया था, कट कर दिया था। ये क्या है कि ये बता रहा है कि हमारा आज घर में जो भी है बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरे घर में जो है काफ़ी दिनों से पानी की प्रॉब्लम चल रही थी। पता नहीं कहाँ से लीकेज था, तो पूरी टंकी खाली हो जाती थी, और लीकेज समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अंडरग्राउंड है वो लाइन पानी वाली। तो दीवारों में नमी आ रही थी, दीवारें ख़राब हो रही थी, पुट्टी फूल रही थी, लेकिन बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या है। तो 3-4 बार प्लम्बर आया, तो उसने क्या किया कि जो उसके पॉइंट होते हैं वो सब उसने खोल खोल के देख लिए, और बदल भी दिए, नए डाल दिए। उसके बाद भी समस्या बनी रही। तो फिर मुझे समझ में आया कि जब से मैंने घर में गीज़र फिट हुआ था, तभी से ये समस्या शुरू हो गई थी। तो फिर फ़ोन करके उसको बताया प्लम्बर को कि जब से हमने गीज़र लगवाया है तभी से ये समस्या हुई है। तो फिर वो समझ गया, प्लम्बर समझ गया, कहने लगा कि आपने, और वो हो सकता है कि वो गर्म पानी कहीं से हल्का फुल्का लीकेज हो, और तो वो गर्म पानी उसके पाइप में गया है, तो वहीं से जॉइंट खुल गया, जो भी हुआ हो वो फिर समझ गया। तो ये देखिए, ये इस तरीके से पूरा टूटा बाथरूम। अंडरग्राउंड फिटिंग में यही समस्या आती है कि ये देखिए आपको इस तरीके से तोड़ना पड़ा, तब यहाँ जाके उसको ये जो एल लगे हैं यहाँ से लीक था, तो यहाँ से पूरा पानी दीवारों के अंदर जा रहा था, क्योंकि इस तरफ तो टाइल्स है तो यहाँ नहीं आ रहा था, और उस तरफ मेरा बेडरूम है तो उस तरफ की दीवार ख़राब हो रही थी।
और लीक करके पूरा पानी उस तरफ चला जाता था। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अब ये मेरी टाइल्स जो टूट गई है, ये अब बाज़ार में या कहीं दुकान पे सेम टाइल्स तो मिलेगी नहीं, तो अब मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज 14 फरवरी है। तो 14 फरवरी को हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था। तो आज हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं, काला दिवस। इसलिए आज हमारी कुछ लोग दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव में आकर वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, लेकिन ये सब हमारे यहाँ मनाने की वैसे कोई परंपरा नहीं रही है पुरानी पहले से। अभी कुछ सालों से मनाने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से जब मनाते थे अब नहीं मनाना चाहिए। जब से पुलवामा अटैक हुआ है तो इस दिन को काले दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए हम लोगों को। और वैसे तो आज मेरे काफ़ी रिलेटिव जो बच्चे हैं उन लोगों का बर्थडे भी है। तो हैप्पी बर्थडे बच्चों, खुश रहो। और तो मैं कह रही थी कि हमारी जो संस्कृति है हमारे भारत की, वो बहुत ही प्यारी संस्कृति है। और इसमें इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है जो हमारे यहाँ अब कुछ सालों से करने लगे हैं दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव में आकर। कुछ लोगों को विदेशी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वहाँ के का रहन सहन बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए, लेकिन मुझे अपने यहाँ की जो संस्कृति है बहुत ही प्यारी संस्कृति है, सबको साथ लेने वाली, लेके चलने वाली, और तो सारे धर्मों को एक समान मानने वाली, इस तरह की संस्कृति है हमारी। और मुझे शुरू से ही अपनी संस्कृति अच्छी लगती है। और मैं फिर से यही कहूँगी कि हमें अपने मान्यताओं, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इसको हमें इस तरीके से बढ़ाना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे फेस्टिवल को मनाएं, त्योहारों को मनाएं, ना कि हम दूसरों के। ठीक है, अच्छी बात है, हम किसी के त्योहारों की बुराई नहीं करेंगे, और अच्छी बात है जिसके धर्म में जो होता है वो मनाए, खुशी से मनाए। लेकिन अच्छी चीज़ें अपनाइए जो हमारे लिए अच्छी हैं। अच्छी चीज़ें आप, मतलब मैं अपने लिए कह रही हूँ कि जैसे कि दूसरे की कोई भी अच्छी आदत है, कोई अच्छी चीज़ है, उसको अपनाने में हमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और अपनानी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं, वो चीज़ें हमें दूसरों की नहीं अपनानी चाहिए। और जो हमारे अंदर हो पहले से, वो हमें छोड़नी चाहिए। तो इस तरीके से मेरा मतलब है कहने का कि हमें ये दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव में आके इस तरीके के डे वगैरह नहीं मनाना चाहिए। और तो आज तो वैसे ही ब्लैक डे है, तो आज तो बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए ये सब। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का मेरा जो वीडियो है ये आएगा कल। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब 15 को आएगा तो लगेगा कि 15 को हम 14 बता रहे हो। तो मैं एक दिन पहले शूट करती हूँ और एक दिन बाद अपलोड होता है वो। तो जैसे आज रात में अपलोड होगा तो कल मिलेगा आप लोगों को, तो कल 15 हो जाएगी, इस तरीके से। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करूँगी कल का ब्लॉग अच्छा हो, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अपना पजल लगा रहा हूँ। मुझे पजल लगाना बहुत ही अच्छा लगता है।
अगर आपके बच्चों को भी चाहिए तो आप मंगवा दीजिए। ये पजल बहुत ही अच्छी हैं, इन्हें आसान तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, तो अगर आपके बच्चों को चाहिए तो आप जल्दी से मंगवा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को दबाइएगा। ये सब करिएगा, आप करते नहीं है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।